मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशत अजय बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशत अजय बिहारी। धनुष यक्षा में श्री राम लक्ष्मण और विष्णु जी का प्रवेश। मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशत अजय बिहारी। राष्ट्रकुल तही अप्सराए मनु मनोहरता तन साए। गुण सागर नागर बल बीरा सुंदर श्यामल गौ शरीरा। उसी समय राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर में परस आ रही हो। सुंदर सावला और गौर उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत दूरे उलटन मनु महु जनु जुग विदु पूरे। जिन्हें ते रही भावना जैसी बहु मूर्ति तिन्ह देती जैसी। ये राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। धीर गई रूप महाधीरा मनु वीर रसु धरे शरीरा। डरे तुल्य प्रभु निहारी मनु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री राम जी के रूप को ऐसा देखा है मानो स्वयं वीर रस शरीर धारती हुई हो। कुटिल राजा प्रभु तो देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। असुलसल सोने बेसा तिन्हें पदत काल सम देखा। पुलवासन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुधाई। सल मिसेज जो रासत महाराजा ओटे भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों शुद्ध देने वाला देखा। नारी बिलोकते हर्षि निज रूप रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। मंगल भवन मंगलहारी डबौ सुदशत अजय बिहारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार राशि परम अनुपम मूर्ति धारती हुए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोक ही कैसे सृजन चगे प्रिय लागी जैसे। विद्वानों तो प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिनसे बहुत से मुख हाथ पे नेत्र और से। जनक से जाति तो तुम भी प्रभु तो जिस कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं। जैसे सभी सजन संबंधी प्रिय लगते हैं सही ते विदेह विलोक ही रानी शिशु सम प्रीति न जाति बतानी। जोगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरिवर्तन देखे दो भ्राता स्थिदेव सब शुद्धाता। राम है चतुर्भाय जय सिया सो स्नेह सुख नहीं तथनिया। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सखों को देने वाले इस देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख को कहने में नहीं आता। और अनुभवती न कही सोऊ कवन प्रकार कहे कवि को विहास जिये जाई जस भायो तेई तस देखे कौशल आयु। उसका वे हृदय में अनुभव कराइए पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र को वैसा ही देखा।
राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्याम गौर कर विश्व विलोचन चोल मंगल भवन मंगलहारी दावा सुदर्शत अजय बिहारी सुंदर सावे गौरे सही वाली तरह विश्व के नेत्रों को चुराने वाले हौसला से कुमार आज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति जो कोटि काम उपमा लघु सोऊ शरद चंद्र निंदत मुख नीके नीरज नैन भावत जी के दोनों मूर्तियों स्वभाव सही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख सर पूर्णिमाते चंद्रमाटी भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु माल मनु हरणी भावती हृदय जाति नहीं वर्णी कल कपूर श्रुति सुंदर लोला चिउट अधर सुंदर मधु मोला सुंदर चितवन इस संसार के मन तो हरने वाले कामदेव के मन तो हरने वाली है। वह हृदय तो बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं कानों में चंचल कुंडल हैं थोड़ी अधर ओ सुंदर है कोमल वाणी है कोमल मधु तल निंदर भाषा सुतति बिला विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच्चल विलोकी यश अली अवली लजाई हंसी चंद्रमाती तिलोटे की रिश्ता करने वाली है भुआएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है चौड़े ललाट पर तिलक चलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरोटी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं। पीठ चौटनी हुआई तुम कुसुम तली बीच बनाई रेत के रुचिल तंबू कल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा सी सीवा पीली चौकनी गोपियाँ सुरूप सुशोभित थे जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ बनाई हुई हैं। संग के समान सुंदर गले में मनोहर तीन रेखाएं जो मानो तीनों रुकों की सुंदरता को बता रही हैं। कुंजमणि तनखा तलित उलही तुलसिका माल बसव तंड तेहरी थदवई वन वल निधि बाहु विशाल मंगल भवन मंगलहारी दबो सुदर्शन अजय बिहारी हृदयों पर दर्ज मुक्ताओं सुंदर कंठे और तुलसियों की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे के तरह हैं। एल की सिंकी सी है भुजा विशाल एवं बल की भंडार है। तो तटी तुनील पट बांधे तल सल धनुष बाम बर कांधे पीठ जग पुई सुहाए नट मंजू महा सभी साए कमर में तलते सब पीताम्बर बांधे हाथों में बाएं सुंदर तंडों पर धनुष तला पीले यज्ञोपवित सुशोभित है। नखों से लेकर शिकार सब सुंदर है उन पर महान शोभा छाई हुई है। देती सब लोचों खाए तट लोचन चलत न ताड़े हर्ष जनत देती दो भाई मुनि पर कमर गए कब जाई उन्हें देखकर सब लोग की वे नेत्र तट है और गाय पुतलियाँ भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए तब उन्होंने जाता मुनि के चरण कमल पकड़ लिए काली बिनती निज तरह सुनाई रंग अवनी सब मुनि सुन दिखाई जय 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 कुंवर वर दो जहाँ तहाँ तहाँ चटित चितवर सब को विनती करते अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ कुमार जहाँ जहाँ जाते मामा कोई आश्चर्यचकित होकर दिखने लगते हैं। निज रूप रोक रामे सब देखा को न जान कसु मर्मु विशेषा बड़ी रचना मुनि मनप सन केहू राजा मुदित महासुख लेहू सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा परंतु उसका कोई विशेष ऐसे कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पय व्रत और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर
राजा प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठारे मही पर मंगल भवन मंगलाई जब सुधा से बिहारी। सब मंचों में से एक मंच अति सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। राजा ने मुनि से दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब ने हिय हारे जनु राकेश उठे भय तारे। देखी असी प्रीति सब ते मन माही राम चाप तोड़ब शक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हालत है माँ निराश उत्साहीन हुए जैसे पूर्ण शर्माते उदय होने पर काले प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में एक ही विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजे भव धनुष विशाला मेल सिय राम उल माला। रस विचाई रमनो घर भाई जैसु प्रताप उज्ज्वल तेज गवाई। इधर उनके मन लोभ तो नहीं कर सबके उनमें यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष तो जो संभव है ना टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जय माला डाली दी था। उन दोनों तो ऐसे ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ में लगेगी। यो सोचता भी कहने लगे, हे भाई इस विचार ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज दबाकर अपने अपने घर चलो। से पर भूप सुनी वाणी जे अवीत अंध अभिमानी केवड़े हु धनुष ब्याहु अब कहा बिनु तोड़े तो कोवरी ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेकी अंधे हो रहे थे अभिमानी थे वह सब सुनता बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर तो विवाह होना चाहते ने फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन सकता है। एक बार काले किन को हित समाज जीता हम सोऊ। यह सुनी अब मही मुसाने धर्मशील लहरी भद्रत सिंहाने काली को ना हो। ये बात तो सीता के लिए हम उसे भी में जीत लेंगे। है धमन की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभट और सिंहाने थे मुस्कुराए। सिया बियावा ए राम गरब गोरी तड़ी नपे जीतेश्वर से राम दशरथ रण बाकुड़े मंगल वन मंगल आई दबो सो दशरथ बिहारी। उन्होंने कहा राजाओं के डर को दूर करने के जो धनुष सीते ने टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण के बाकी पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है। मंगल भवन मंगल हई दवा सोता सर बिहारी। मंगल भवन मंगल हई दवा सोता सर बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।